ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। बोल रहा है कि चेक करो ग्राफिकली कि पेयर ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या नहीं। कंसिस्टेंट का मतलब हमने सीखा था क्या होता है कि उनके अंदर कोई सॉल्यूशन बन रहा है या नहीं बन रहा। सॉल्यूशन दो ही केसेस में बनता है, या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो या फिर कोइंसिडेंट लाइंस हो। ठीक है, तो अब ये जो इक्वेशन है ये या तो उसकी होगी इंटरसेक्टिंग लाइंस की या कोइंसिडेंट की होगी। वो तो हम अब देख के भी समझ सकते हैं, ठीक है, पर हमें ये ग्राफिकली निकालना है तो ग्राफिकली ही निकालेंगे। ठीक है, और फिर बोल रहा है सोल्व देम ग्राफिकली। चलो फिर देखते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए तो हमें कैसे करना है। तो पहले करेंगे हम, और ये लिखा हुआ है, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, फाइंड टू सॉल्यूशंस ऑफ ईच इक्वेशन। ठीक है, हर एक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन निकाल लो। वो निकालेंगे कैसे? ठीक है, फॉर इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y। ठीक है, x को एक जगह रखा और बाकी सारी चीजों को दूसरी जगह हम ले गए। ठीक है, तो ये जो प्लस का 3y था उधर जाके क्या होगा, माइनस का 3y हो गया। ठीक है, फिर आपको ऐसे टेबल बना लेनी है, यहाँ लिखना है x और यहाँ लिखना है y। ठीक है, अब दो ही सॉल्यूशन निकाले तो 4 बॉक्स हो गए। ठीक है, बोल अब क्या लिखना है हमें, इफ y इज इक्वल टू 0। अगर हम y की वैल्यू 0 रख दें यहाँ पे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 6 माइनस 3 0, और 6 माइनस 3 इंटू 0 0, तो x हमारा आ जाएगा 6। तो हमने लिख दिया कि अगर y हमारा 0 है तो x आएगा 6। ठीक है, फिर हमने क्या लिखा, हम लिख देते हैं भाई 1 लिखे या 2। चलो 2 लिख लो, मर्जी आपकी, मुझे तो क्योंकि दिख रहा आसान हो जाएगा, बट आपके पास चॉइस है, 1 भी लिख सकते हो 2 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इफ y इज इक्वल टू, चलो 1 लिख के देखा देता हूँ ताकि आपको ये ना हो कि सर कैसे कर। ठीक है, 1। ठीक है, तो अगर y 1 रख दिया तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 3, एक्स की जगह पे क्या रखा 1, x के बोल रहा हूँ, y की जगह पे क्या रख दिया 1, फिर 6 माइनस 3, x हमारा क्या आ गया भाई 6 माइनस 3 3। तो बोल दो कि अगर y 1 है तो x कितना है 3। ठीक है भाई, ये तो हो गया इस वाली बात। अब हमें इस सेकंड इक्वेशन के दो सॉल्यूशन निकालने हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है, फॉर इक्वेशन 2। ठीक है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू, एक्स एक तरफ रखेंगे बाकी सारी चीज दूसरी तरफ। तो x अगर इधर रखा तो 12, ये माइनस 3y उधर जाके प्लस 3y। ठीक है, और ये जो 2 था, ठीक, ये उधर जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, उधर जाके क्या होगा डिवाइड। ठीक है, ऐसे। अब चलो करते हैं इसको। ठीक है, x और y। अगर हम y की वैल्यू 0 रख देंगे तो क्या होगा, इफ y इज इक्वल टू 0, क्या होगा बेटा, x इज इक्वल टू 12 प्लस 3 इंटू 0 अपॉन, तो बेटा यहाँ कर रहा हूँ, x क्या हो जाएगा हमारा 12, ये तो 0 हो जाएगा पूरा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, 12 बाय, चलो लिख देता हूँ, प्लस 0। ठीक है, x इज इक्वल टू 12 बाई 2 इज इक्वल टू, काटेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारा y 0 है तो x कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, अब देखो ये समझने की बात है, इफ x y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अगर मैं y 1 रख दूंगा ना तो हमारा पॉइंट में आ जाएगा, और अगर हम ग्राफ बना रहे हैं ना या सोल्व कर रहे हैं तो हम कोशिश यही करते हैं कि पॉइंट में ना आए, क्योंकि पॉइंट में आने से आपकी मेहनत बढ़ जाएगी, आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करके ग्राफ पे मार्किंग करनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर पॉइंट्स में ना आए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं 2 ले रहे हैं। ठीक है, वो कैसे पता चला, इसको देख के कि अगर 12 में 1 यहाँ पे 1 होता तो 3 1 जा 3, और 3 प्लस 12 15, 15 को 2 से डिवाइड करते तो 7.5 आता, हमें वो नहीं चाहिए।
पर 12 में अगर 6 ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 9, ठीक है। ऐसे x इज इक्वल टू 12 प्लस x इज इक्वल टू 12 प्लस 6/2। तो x कितना हो गया भाई 12, 18/2 इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो बोल दिया हमने x 9 आएगा, कब आएगा अगर y इज इक्वल टू 2 होगा। अब इन दोनों चीजों को मैं एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, दोनों प्लस के हैं तो इसलिए मैं भी सिर्फ प्लस के बना रहा हूँ। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये 0, ठीक है। मैं 2 का गैप ले रहा हूँ भाई, ये 2, ये 4, ये 6, ये 8 और ये 10, ये 2, ये 4, ये 6, ये 8 और ये 10, ठीक है। अब देखो अगर हमारा x 6 है तो y कितना आएगा 0, अगर x हमारा 6 है तो y कितना आया 0, तो ये तो होगा 0.6, ठीक है। फिर अगर हमारा x 3 है तो y आएगा 1, x 3 यहाँ होगा 3, ठीक है, 3 और y आएगा हमारा 1, तो ये पॉइंट हो जाएगा 3, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को अगर कनेक्ट कर दोगे तो ऐसे एक लाइन बन जाएगी, ठीक है। ये यहाँ से जा नहीं रहा पर ये ऐसे पूरा लाइन इनसे क्रॉस होनी चाहिए, ठीक है। इस लाइन का नाम रख सकते हो आप ऐसे, क्या, ये जो इक्वेशन है आप ये लिख सकते हो इस लाइन के यहाँ पे कि x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, उस इक्वेशन के लिए ये लाइन है, ठीक है। फिर हमने दूसरे वाले पॉइंट्स को प्लॉट किया ग्राफ के ऊपर, 6 0, अगर x हमारा 6 है, ठीक है, तो y हमारा कितना है 0, सेम सेम यही चीज फिर से आ गई, ठीक है। चलो अगर हमारा x 9 है तो y 2 आ रहा है, x हमारा यहाँ पे 9 है तो y कितना आ रहा है 2, ठीक है। इसको ऐसे काट दो, मतलब इसको ऐसे कनेक्ट कर दो दोनों पॉइंट्स को और लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दो, ठीक है। ये थोड़ा गंदी बनी है बट समझो। तो ये जो ये क्या हो गया 9 और इस लाइन को क्या बोल दोगे आप, जो भी इस ये इक्वेशन थी वो लिख दोगे, क्या थी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 वाली लाइन, ठीक है, ये वाली। अब देखो ये दोनों लाइंस कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये इस पे, तो ये क्या है इनका सॉल्यूशन है, 6 0 इज द solution for these two equations, linear equations या equations, ठीक है। hence pair of equation is consistent, hence pair of equations is consistent। आप ऐसे करके इस सवाल को खत्म कर दोगे, ठीक है बेटा। तो ऐसे करना था ये सवाल, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको एक बार में सारा दिख जाए, ठीक है। ये है, ऐसे करना था आपको ये सवाल। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अगर वो ग्राफ्स सोल्व देम ग्राफिकली बोलेगा, ठीक है, तो आपको ऐसे करना है। और ये कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट थ्योरी वाले पार्ट में हमने सीख लिया था, ठीक है बेटा। ओके गुड।